तो चलिए आज फिर वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ और आज हम फिर लेते आए हैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त क्लास। और आप लोगों का डिमांड था कि भैया जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करवाइए, पहले आप उसका ऑब्जेक्टिव लाइए उसके बाद सब्जेक्टिव लाइए। तो हम आप लोगों के लिए पहले हम ऑब्जेक्टिव लाए उसके बाद सब्जेक्टिव लाए। ये आपका जो हम सोल्व करवाने वाले ये पेपर जो आपको सोल्व करवाने वाले हैं ये आपके 2022 का पेपर है। जो 2022 का पेपर था उस पेपर को हम आज सोल्व करवाने वाले हैं और आपको स्क्रीन पे भी वो सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑब्जेक्टिव का वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिख रहा होगा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका 2022 का पेपर को हम सॉल्व करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद 2022 का सब्जेक्टिव हम सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरह से ध्यान भी दोगे। ठीक है, ध्यान नहीं दोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, सिर्फ ध्यान देना है। तो चलिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ और स्टार्ट करते हैं ये शानदार सी क्लास। तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए कि क्या है। पहला क्वेश्चन आपका दिया है जो कि आप पढ़िए पहले देखिए। पहला नंबर तो आपका देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें, किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर दें। आपको जो है बोर्ड एग्जाम में 70 क्वेश्चन दिया जाएगा, 70 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको 35 क्वेश्चन बनाना है। 70 क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें से आपको 35 क्वेश्चन बनाना है और 35 क्वेश्चन जो है एक नंबर के रहेगा। इनकी ऑब्जेक्टिव आपका 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा। ठीक है, नहीं 70 को दिया रहेगा, 70 प्रश्न रहेगा, 70 में से 35 को आपको बनाना है। ठीक है, चलिए ये आपका पेपर सॉल्व हो रहा है। 2022 का पेपर प्रीवियस पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम में हुआ था, वही सारा पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन दिया है जो कि बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ मार्ग शक्ति का व्यंजक होता है। आपको ये बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक क्या होता है। कहने का मतलब यह है कि यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक क्या होता है, ये आपको बताना है। यदि आप पढ़े हो तो बता दोगे बहुत ही आसानी से। इसमें कोस होता है या तो साइन होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसमें कोस होगा या तो साइन होगा, तो आपको ये बताना है। तो यही कोस और साइन पर तो ये खेला है, तो यही खेला को आपको बताना है। तो किसमें पहला आपका दिया है PAV बराबर EMS बराबर कोस फाई। उसके बाद दिया है बी नंबर आपका दिया है PAV बराबर IMS कोस फाई। उसका PAV बराबर EMS IMS साइन फाई। उसके बाद दिया है आपका PAV बराबर EMS IMS इंटू कोस फाई। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सही राइट क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ए इसलिए राइट होगा क्योंकि इसमें कोस फाई ही होगा। क्या होगा? तो कोस फाई होगा, क्योंकि PAV बराबर EMS इंटू कोस फाई ही होगा। इसमें ना तो साइन होगा, इसमें साइन वगैरह कुछ भी ना होगा, है ना, सिर्फ इसमें कोस लगेगा। यही ध्यान देना कि इसमें लगेगा क्या है, तो इसमें कोस लगेगा। ठीक है, बहुत लड़के क्या करते हैं कि यहाँ पे PAV बराबर EMS इंटू साइन फाई को जो है बोर्ड एग्जाम में लगाकर चले आते हैं, जो कि ये आपके गलत होता है, ये आपका सही होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक है, तो यही सारा सब गलतियां नहीं करना है, यही सभी गलतियों को सुधारना अभी से ही। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। ठीक है, शक्ति गुणांक के बराबर होता है, यह आपको मालूम होगा कि शक्ति गुणांक के बराबर क्या होता है, तो बताइए। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि शक्ति गुणांक के बराबर क्या होता है, ये आपको बनाना है। शक्ति गुणांक के बराबर क्या होता है, शक्ति गुणांक के बराबर क्या होता है, ये आपको बताना है। तो शक्ति गुणांक के बराबर क्या होता है, तो R/Z, ये आपको याद रखना है। क्या होता है शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है, तो R/Z होता है। यही सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही बेहतरीन तरह से पूछा जाता है। और ये सारे क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेना, ठीक है, नहीं तो आप फंस जाओगे बोर्ड एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें भी राइट होगा। चलिए उसके बाद आपका 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि
एल आर परिपथ में कलांतर होता है। तो एल आर परिपथ में कलांतर क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा जब कलांतर आपसे पूछा जाए 10 ही होगा, याद रखिएगा 10 ही लगाइएगा, ठीक है। जब कलांतर आपसे पूछ दिया गया है, ठीक है, जब कलांतर आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें हमेशा याद रखिएगा इसमें 10 वाला को ही लगाना आपको है और सभी को इग्नोर कर देना है, ठीक है। हमारी बातों को मानिएगा और 10 वाले को लगाकर आ जाइएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तक 10 कहाँ पे है, तो 10 आपको दिखा रहा है, 10 आपको 2 जगह दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ समझना है कि 10 वाले ही भैया बोल रहे हैं कि 10 वाले को ही लगा कर आना है। तो इसमें तो भैया 2 10 वाला दिया है, तो क्या दोनों को लगा कर आएंगे? नहीं मेरे दोस्त, यही तो आपको समझना है। देखिए पहला आपका क्या दिया है कि दिया है यहाँ पे 10 इनवर्स WL बटे R, यही समझना है। उसके बाद आपका दिया है क्या, तो 10 इनवर्स उसको 10 इनवर्स R बटे WL। देखिए ये आपका क्या है, हमेशा याद रखिएगा जब 10 में दिया रहा है तो WL ऊपर आता है, WL जो होता है वो ऊपर होता है, WL जो होता है ये ऊपर होता है और ये R जो होता है वो नीचे होता है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा यही याद रखिएगा कि WL जो होगा वो ऊपर होगा, WL जो होगा वो ऊपर होगा और R जो है ये नीचे होगा। कभी ऐसा आप सुने हो कि जो अंबानी जो है वो कभी क्या आपसे तुलना किया जाएगा, अंबानी का तुलना आपसे किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये WL जो है, WL की तुलना R से नहीं किया जा सकता। WL जो था अपने आप में VIP है और VIP लोग जो है हमेशा ये ऊपर में ही, ऊपर स्तर पे ही रहता है, ठीक है। तो ये ऊपर WL हमेशा ऊपर रहेगा और R नीचे रहेगा। और इसमें क्या कर दिया गया, R ऊपर दे दिया गया है और WL नीचे कर दिया है। देखिए कहने मतलब क्या है कि किसी को अपने पाँव तले, कोई बड़ा इंसान है, कोई मान लीजिए अच्छा खासा रुपया वाला है, तो उसको कोई नीचे पाँव तले उसको आप रख पाओगे, नहीं रख पाओगे, है ना, पाँव तले उसको नहीं रख पाओगे। इसीलिए यहाँ पे फंसाने के लिए दिया गया है कि हर बच्चे ये सोचते हैं कि जब कलांतर पूछा है तो चलो भाई क्या करेंगे, तो 10 वाला लगाकर चलाएंगे। लेकिन एग्जामिनर भी होशियार हो गया है, क्या किया, होशियार हो गया है। तो सोचा है कि यार 10 वाला ही लोग लगाता है, ये काम करते हैं कि इसको उलट पलट कर देते हैं, R को ऊपर कर देते हैं और WL को नीचे कर देते हैं। एगो हम WL ऊपर कर देंगे और R नीचे कर देंगे, है ना। जो बच्चे होशियार होंगे वो बच्चे ये लगा कर आएंगे, ये वाला, ठीक है, 10 इनवर्स WL बटे R। तो ऑप्शन नंबर आपका C राइट होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफर में परिनमन अनुपात होता है। ट्रांसफर में परिनमन अनुपात कितना होता है, तो ट्रांसफर में पूछा जा रहा है, ट्रांसफर में परिनमन अनुपात क्या होता है। तो ट्रांसफर में परिनमन अनुपात कितना होता है, तो ये आपको याद रखना है, ट्रांसफर में परिनमन अनुपात कितना होता है, तो VP बटे VS होता है, VP बटे VS होता है, VP बटे VS होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चनों को याद रखना है, ठीक है। किसमें पूछा जा रहा है, ट्रांसफर में परिनमन अनुपात क्या होता है, तो होता है VP बटे VS होता है। ऑप्शन नंबर आपका B राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका B राइट होगा। चलिए उसके बाद 5वां नंबर आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि RC का विमीय सूत्र क्या होता है। तो RC का विमीय सूत्र आपको मालूम होगा। यदि आपको RC का विमीय सूत्र नहीं मालूम है तो चलिए आज हम आपको RC का विमीय सूत्र आपको बताते हैं। तो RC का विमीय सूत्र क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि RC का विमीय सूत्र जो होता है MLT होता है। देखिए MLT पर क्या होता है, 0 0 होता है, इस प्रकार से बिंदा दिया रहता है, लेकिन T के ऊपर कुछ नहीं रहता, T के ऊपर कुछ भी नहीं रहता है, ये हमेशा याद रखिएगा। यदि आपको इस प्रकार दिया जाए M इनवर्स L इनवर्स 2 T इनवर्स 3, तो समझ लीजिएगा कि ये सारा चीज क्या, ये सारा चीज आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो जाएगा। जब भी पूछे आपका RC का विमीय सूत्र पूछे तो हमेशा याद रखिएगा कि
एम एम पर पावर 0 तक होगा। पॉइंट टाइप का आप समझ लीजिए, याद नहीं रख पाते तो पॉइंट मान लीजिए, है ना। उसके बाद एल के ऊपर भी पॉइंट रहता है और टी के ऊपर कुछ भी नहीं रहता है। यही आपका क्या होता है, यही आपका राइट ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए उसके बाद चलिए हम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि ध्रुव प्रावल का एसआई मात्रक होता है। ध्रुव प्रावल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ध्रुव प्रावल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम होता है, एम होता है। ध्रुव प्रावल का मात्रक क्या होता है, ध्रुव प्रावल का मात्रक क्या होता है, एम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्या होगा, एम होगा। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होगा, एम होगा। ठीक है, यही सारा चीज आपको याद रखना है। चलिए 6 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन तो आपका सोल्व हो ही गया। और 7वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है, तो चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है W बराबर mb 1 माइनस कोस थीटा। W बराबर mb, याद रखिएगा, W बराबर mb, W बराबर mb 1 माइनस कोस थीटा होता है, 1 माइनस कोस थीटा होता है। ये याद रखिएगा, ये सारा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्या होता है, तो W बराबर mb 1 माइनस कोस थीटा होता है। और इस साइड आपको जो है क्वेश्चन स्लाइड किया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट सी होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है जो कि द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। तो द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए कौन सा सही है, तो mc स्क्वायर बराबर ई होता है, mc स्क्वायर बराबर ई होता है। याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है, तो द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए कौन सा सही होगा, तो E बराबर mc स्क्वायर होगा। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा, E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है mc स्क्वायर होता है, E बराबर mc स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट कितना होगा, सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, चलिए एकदम शानदार सी क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन हम लाएंगे और आप लोगों को सिखाएंगे और सीख के रहना है ना। जब तक मंजिल को प्राप्त ना करेंगे तब तक ना रुकेंगे हम, है ना, तब तक हम ना रुकेंगे। और जब तक जो है दुश्मनों को हम ना दिखा दें कि हम भी किसी से कम नहीं है, तब तक हम ठहरेंगे ना हम, है ना। तो ठहरना नहीं है, मंजिल को प्राप्त कर लेंगे तो रुक जाना है और रुकना नहीं है। फिर मंजिल जब प्राप्त हो जाए तो आगे की और भी सोचना है ना, क्या और क्या करना है, किसी से कम नहीं रहना है आज के समय में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है कि दशमिक संख्या 8 into 10 चलिए इसको बताते हैं, ज़्यादा हम नहीं डीप में जाएंगे इसमें भी, बाद में इस क्वेश्चन को जो है चैप्टर के अंदर बताया गया है कि दशमिक संख्या कितना दिया है, तो दशमिक संख्या, चलिए यहाँ पे हम नहीं, यहाँ पे लिखते हैं दशमिक संख्या क्या दिया है, तो दशमिक संख्या दिया है 8 into 10, तो इसमें पूछा जाए कि द्विआधारी संख्या क्या होता है, तो द्विआधारी संख्या हमेशा याद रखिएगा 1000 स्क्वायर 1000 into 2 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कैसे हुआ है नहीं हुआ है ये चैप्टर के अंदर आपको बताया जाएगा, यहाँ पे आपको बताने लगेंगे तो ये जो है ऑब्जेक्टिव खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सिंपल याद रखिएगा, जब 8 पर पावर जब कितना हो, जब 8 के पावर कितना दिया रहा है, तो 8 के पावर जब 10 दिया रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि 8 पर पावर जब 10 रहता है तो 1002 होता है, 1000 into 2 होता है। ठीक है, समझ लीजिए। उसके बाद
उसके बाद आपका है 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी याद रखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि NAND गेट, चलिए कहाँ बताएं, चलिए इसको थोड़ा सा हम रब कर देते हैं। रब करेंगे तो आपको समझाने में मजा आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा रुकिएगा ना, बढ़े चलिए, ठीक है। और हमेशा याद रखिए मेरे दोस्त कि पढ़ाई को अभी से सीरियस हो जाइए पढ़ाई के प्रति। यदि आप अभी सीरियस नहीं होते, अब यदि आप पढ़ाई के प्रति आप सीरियस नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा कि आपको आने वाले समय में आप पढ़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक ही मजबूत नहीं रहेगा, तो आप याद पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए अपना बेसिक अभी से मजबूत करो और ये मत देखो कि अभी समय आपके पास बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अभी समय बहुत आपके पास कम है और तैयारी अब कर डालिए, है ना। ये मत देखिए कि यार अभी तो अगस्त ही है, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, चलो यार दिसंबर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो आप वही पाओगे जो लोग पहले छोड़कर चला जाएगा। आप वही पा सकते हो जो पहले इंसान पढ़ कर गया है और जो छूट गया है उसके लिए, वही तो आप पाओगे यदि आप अभी से मेहनत नहीं करते हो। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है? तो 10वां नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है NAND गेट। चलिए तो NAND गेट में पूछा जा रहा है इसका चित्र कैसा होता है। इसका चित्र कैसा होता है तो हमेशा याद रखिएगा कि इसमें n कितना दिया है। चलिए इसको आपको बनाने के लिए बताते हैं। इसमें n कितना दिया है? n इसमें 2 दिया है, तो दो को पाई खींचो। n कितना दिया है? 2 दिया है, तो 2 को पाई खींचिए और 2 को पाई खींच दीजिए। उसके बाद a कितना दिया है? तो a दिया 1, तो a जैसा बनाइए। इसको क्या कीजिए? इसको a जैसा बनाइए। n के वो है, पहले याद रखिए n के वो है, तो n जो है 2 गो है। n कितना है? तो n जो है वो 2 गो है, तो 2 गो के लिए क्या किए? 2 गो के लिए हम 2 को पाई खींचे और a के लिए क्या करेंगे? a बनाएंगे। तो a इस प्रकार बना लीजिए। जब n बन गया उसके बाद d यहाँ पे d बनाइए, यहाँ पे d बनाइए। इस प्रकार d बनेगा, इस प्रकार d बना लीजिए और उसके बाद d बनाकर क्या कीजिए? उसके बाद एक पाई खींच दीजिए। यही हो गया आपका NAND गेट। इसी प्रकार बनेगा। याद रखिएगा n कितना है? 2, तो 2 को पाई खींच दिए। उसके बाद एक जो है a के लिए क्या किए? a के लिए हम जो a बना दिए। उसके बाद d के लिए यहाँ पर d लिख दिए। उसके बाद एक पाई खींच दिए। ये NAND गेट बन गया। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। 10 का ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि अर्ध आयु काल टी हाफ एवं क्षय नियंत्रक में संबंध होता है। ये कहने का मतलब यह है कि टी हाफ एवं क्षय नियंत्रक में संबंध क्या होता है? टी हाफ एवं क्षय नियंत्रक में संबंध क्या होता है? तो इसमें क्या होगा? चलिए आपको बताते हैं। देखिए क्या पूछा जा रहा है। टी हाफ पहला नंबर तो याद रखिए क्या पूछा जा रहा है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। क्या इसको रफ नहीं करेंगे तब तक कोई उपाय नहीं है। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। रफ करने के बाद जो है समझाने में मजा आता है। देखिए ये नहीं हो रहा है कि सिर्फ आपको हम बताते जा रहे हैं, सिर्फ आपको क्या कर रहे हैं? समझाते भी जा रहे हैं। अर्ध आयु काल यानी कि टी हाफ। अर्ध आयु काल यानी कि टी हाफ। अर्ध आयु काल मतलब टी हाफ जो होता है, टी हाफ एवं क्षय नियंत्रक में संबंध क्या होता है? कि टी हाफ बराबर क्या होता है, यही पूछा जा रहा है। आप कुछ मत समझिए, ठीक है? इतना समझिए कि टी हाफ बराबर क्या पूछा जा रहा है। टी हाफ का मतलब क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है ना। तो याद रखिए टी हाफ बराबर क्या होता है। टी हाफ बराबर हो जाएगा तो लेमडा बटे क्या हो जाएगा? 0.693 हो जाएगा। लेमडा बराबर टी हाफ बराबर लेमडा बटे 0.693 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका कितना दिया है? ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है, तो 11 नंबर का आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए हाँ 12 नंबर क्वेश्चन जानेंगे। निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है?
निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? तो अल्फा कण के लिए कौन सा सही है? चलिए आपको बताना है कि अल्फा कण के लिए कौन सा सही है। तो अल्फा कण के लिए हीलियम नाभिक, हीलियम नाभिक होता है, हीलियम नाभिक में अल्फा कण पाया जाता है। आपको ये मालूम होगा, यदि आप नहीं पढ़े हो तो बढ़िया से चैप्टर को पढ़ लीजिए। हीलियम में, हीलियम नाभिक में क्या होता है? अल्फा कण होता है, अल्फा प्रतिगण होता है। तो हीलियम नाभिक में ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, तो 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो कि सही है? तो ए नंबर सही है, तो बी नंबर सही है, सी नंबर सही है, तो डी नंबर सही है। आपको इसमें बताना है, तो बताइए आपका कौन सा सही होगा। तो आपका निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्यों? क्योंकि आपको बताते हैं, यहाँ पे दिया 92, 92, 300, 92, 238, 238 बराबर कितना दिया है? तो 92, 300, 92, 300, 92, 300, 92, 234, 92, 234 दिया है। और उसके बाद आपका दिया है 92, 34 यूरेनियम दिया है, यूरेनियम दिया है प्लस 2He4, 2He4। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें देखिए, यहाँ देखिए 92, यहाँ 92 और 238, 92, 238 दिया है, 92, 238 और यहाँ 38 में से 4 घटाए, 38, 39, 38, 37, 37, 36, 35, 34। हमेशा याद रखिएगा कि कहने मतलब 92 क्या दिया है इसमें? 92 आपका क्या दिया है? हाँ सॉरी, 92 आपका यूरेनियम दिया है, यहाँ पे कुछ हम लिखे नहीं, 92 यूरेनियम दिया है। उसके बाद ये भी यूरेनियम, हमेशा याद रखिएगा, ये 92 यहाँ पे आपका दिया है यूरेनियम, 92 आपका यूरेनियम दिया है, 92 यूरेनियम 238 दिया है, 92 यूरेनियम 238 दिया है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 92 यूरेनियम 238 है। तो 92 यूरेनियम 238 में से आपकी बार आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि नीचे से 2 घटाना, नीचे से आपको 2 घटाना है। 2 घटाइए कितना होगा? 2 घटाइएगा आपका 90 आएगा, और 90 आ गया, 2 घटाइए आपको 90 आ जाएगा। उसके बाद यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 238 में से 4 घटाइएगा, ऊपर में से 4 घटाइएगा, ऊपर में से नीचे से 2 घटाइए और ऊपर से 4 घटाइए। तो 4 घटाइएगा क्या होगा? 234 होगा, 234 होगा। और यूरेनियम 90 यूरेनियम 234, ठीक है। उसका प्लस 2He4। चलिए ये आपका क्या होगा? ये आपका राइट आंसर होगा। हमेशा याद रखिएगा कि नीचे से 2 घटता है, नीचे से 2 घटता है, ऊपर से 4 घटता है। तो देखिए आपका क्या क्या बी नंबर का ऑप्शन देखिए क्या किया है, 90 यूरेनियम 238 दिया है। बी नंबर का ऑप्शन देखिए कैसे दिया है। बी नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि 92 यूरेनियम 238 तो दिया है, लेकिन देखिए गलती क्या किया है, 90 तो ठीक है। चलिए 90 थोरियम 234, 90 देखिए यहाँ पे यूरेनियम की जगह थोरियम दे दिया, यही तो गलती होगा। यहाँ पे यूरेनियम होना चाहिए, यहाँ पे आपको यूरेनियम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोरियम दे दिया, यहाँ पे थोरियम 234 दे दिया, यही तो आपका गलती हो गई यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपका गलती कर दिया है, यहाँ पे भी थोरियम दिया, यहाँ पे भी थोरियम। ये कि कहने का मतलब यह है कि यूरेनियम से जब घटा रहा है तो यूरेनियम ही आना चाहिए। जब यूरेनियम से हम घटा रहे हैं, 2 नीचे से घटा रहे हैं और 2 ऊपर, 4 ऊपर जोड़ रहे हैं, 4 ऊपर घटा रहे हैं, तो यूरेनियम ही वहां पे जाकर यूरेनियम ही होना चाहिए, लेकिन यूरेनियम वहां पे हो नहीं रहा है, वहां पे जाकर थोरियम हो रहा है तीनों में। ऑप्शन नंबर बी में थोरियम दिया है, ऑप्शन नंबर सी में थोरियम दिया है, ऑप्शन नंबर डी में थोरियम दिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद आपका 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन बायोसेवर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है? निम्नलिखित में कौन बायोसेवर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है? तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में बायोसेवर्ट नियम के सदिश स्वरूप कौन सा है? तो सदिश स्वरूप आपको बताना है। तो सदिश स्वरूप कौन सा होता है, यह आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। यदि आप नहीं पढ़े हो तो जाकर आप पढ़ लो। पहले आप चैप्टर नंबर आपका जो है, हर एक चैप्टर नंबर आपको कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, तो ही आपको यहाँ पे समझ आएगा, अगर नहीं तो ऊपर से ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे पेपर सॉल्व हो रहा है। चलिए देखिए बायोसेवर्ट का नियम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? बायोसेवर्ट का सदिश स्वरूप, बायोसेवर्ट का सदिश स्वरूप, बायोसावर्ट का सदिश स्वरूप।
बायो सेवर्ट का सदिश स्वरूप क्या होता है? तो याद रखिएगा dB बराबर क्या होता है? dB बराबर होता है म्यू नॉट, dB बराबर होता है म्यू नॉट 4 पाई आईडीएल बटे आर स्क्वायर, आईडीएल बटे आर स्क्वायर, यही होता है आपका सदिश स्वरूप होता है। बायो सेवर्ट का सदिश स्वरूप यही होता है। dB बराबर होता है यू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई इंटू डी एल बटे आर स्क्वायर, यही आपका क्या होता है? बायो सेवर्ट का सदिश स्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। सॉरी 13 का ए और 14 का बी होगा। आपको ये मालूम चल गया होगा 13 का ऑप्शन नंबर ए ही राइट क्यों हुआ? क्योंकि थ्योरम सब में दिया था। ऑप्शन नंबर बी में थ्योरम था, ऑप्शन नंबर सी में थ्योरम था, ऑप्शन नंबर डी में थ्योरम था। हालांकि थ्योरम होना नहीं चाहिए। जब यूरेनियम से घटा रहे हैं तो यूरेनियम ही होना चाहिए, है ना, यूरेनियम ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए। और 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर होता है F बटे Q होता है। E बराबर F बटे Q होता है। E बराबर क्या होता है? तो E बराबर होता है F बटे Q होता है, यानी कि बल बटे कुलाम। ठीक है, याद क्या रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो होता है E बराबर होता है F बटे Q होता है। E बराबर होता है F बटे Q होता है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद चलिए हम चलते हैं। उसके बाद हम चलेंगे चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम समझ चुके हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? तो E बराबर F बटे Q होता है, यानी बल बटे कुलाम। तो 15 नंबर का क्या सही होगा? तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए उसके बाद आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या? चलिए देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, चलिए पढ़िए 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? तो सिग्मा बराबर Q बटे A होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, तो गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन आपका बताइए क्या होगा? तो सी बराबर क्या होगा? तो सी बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटी r इंटू बड़ी r माइनस बड़ी r। देखिए क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा कि छोटी r इंटू बड़ी r और छोटी r माइनस बड़ी r। हमेशा देखिए ऑप्शन नंबर ए इसलिए राइट हुआ, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और रटने का प्रयास उतना मत कीजिएगा, समझने का ज्यादा प्रयास कीजिएगा, आदत डालिएगा। और सुनिए कि राइट क्यों होगा, जो समझाने का क्वेश्चन रहेगा वो खुद मैं समझाऊंगा। देखिए C बराबर क्या होता है? C होता है संधारित्र, C को संधारित्र से सूचित किया जाता है। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और छोटी r इंटू बड़ी r, छोटी r को गुना करेंगे बड़ी r से और छोटी r को घटाएंगे बड़ी r से, यह आपका इसलिए राइट हुआ। और गलत क्यों? और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी गलत क्यों हुआ? तो सुनिए, देखिए C बराबर दिया है 4p, तो ऐसा ही गलत हो गया। C बराबर दिया है 4p, हालांकि 4p होना नहीं चाहिए, 4 पाई होना चाहिए, ये तो आपका गलती हो गया। चलिए उसके बाद यहाँ पे C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया है, ये तो राइट है, इतना तो राइट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या किया है? छोटी r का स्क्वायर कर दिया, हालांकि छोटी r का स्क्वायर होता ही नहीं है। कोई छोटा भाई क्या उम्र में बड़ा हो सकता है?
कोई छोटा भाई चाहे उम्र में उससे बड़ा हो सकता है, भले ही हाइट में उससे बड़ा हो जाए, भले ही हाइट में उससे बड़ा हो जाए, लेकिन उम्र में बड़ा नहीं हो सकता। उसी प्रकार छोटी आर को स्क्वायर जब कर दे, इसका मतलब कि क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि छोटी आर 2 बार है, तो 2 बार इनकी दुगना नहीं हो सकता, दुगना नहीं हो सकता, इसलिए ये गलती हो गया। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या किया गया, डी नंबर क्या किया गया है, C बराबर 4πε0। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया है, उसके बाद जो है आपका क्या गया है कि छोटी आर आपकी बार बड़ी आर में स्क्वायर कर दिया, बड़ी आर में स्क्वायर कर दिया। जब बड़ी आर में स्क्वायर किया है तो यहाँ पे क्या गलती आया हुआ कि बड़ी आर में स्क्वायर होना ही नहीं चाहिए, बड़ी आर में भी स्क्वायर होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि छोटी आर में जब स्क्वायर नहीं होता है तो बड़ी आर में भी स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, है ना। जब स्क्वायर हो जाएगा, जब स्क्वायर होने के ही क्रम में यहाँ पे गलती हो जाता है, यहाँ पे गलती मान लिया जाता है, हालांकि स्क्वायर किसी के ऊपर होना नहीं चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर वगैरह नहीं होता है, सीधा सिंपल फंडा है कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आपका राइट हो जाएगा। और क्यों राइट होगा ये आपको हम बता चुके हैं। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। 18 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। तो 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है 1 म्यू स्क्वायर के बराबर क्या होता है। तो 1 म्यू स्क्वायर के बराबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो 1 म्यू स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो चलिए इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है 1, चलिए यहाँ पे समझना है, ठीक है। 18 नंबर समझिए, 1 म्यू स्क्वायर दिया, 1 म्यू स्क्वायर दिया है। तो देखिए म्यू स्क्वायर दिया, म्यू स्क्वायर मतलब समझ लीजिए कि म्यू का स्क्वायर, यानी कि म्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे कीजिए ये म्यू स्क्वायर को ऊपर रहने दीजिए, म्यू स्क्वायर को ऊपर रखिए, उसके बाद म्यू 1 कर दीजिए, नीचे म्यू 1 कर दीजिए, ये आपका आंसर राइट हो गया। म्यू स्क्वायर को ऊपर, म्यू स्क्वायर को ऊर ही रहने दीजिए और म्यू 1 को डिवाइड कर दीजिए, है ना, डिवाइड कर दीजिए किससे, तो म्यू स्क्वायर से। चलिए ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ये आपका समझाने के लिए बताएं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। याद रखिएगा कैसा होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और क्या होता है, तो उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका कितना राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। 19 नंबर 20 नंबर देखिए क्या कहा जा रहा है। 20 नंबर, चलिए वीडियो बढ़िया से आपका चल रही रहा है, हमें जो है आगे वाले कैमरे में हम देख रहे हैं। चलिए उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता होगा उसमें क्या होगा, तो खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता जब भी होगा क्या होगा, माइनस एफ डॉट इंटू एफ ई m0 बटे एफ ई, इतना जान लीजिए, ठीक है। ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। हमेशा ये याद रखिए कि एफ ई ऊपर कभी भी नहीं होगा, हमेशा ये कंडीशन याद रखिएगा कि एफ ई जो होता है, एफ ई जो है ये ऊपर कभी नहीं होगा। एक कंडीशन ये जान लीजिए, जब भी ऊपर होगा तो एफ डॉट होगा, F0 होगा, F0 जो होगा वो ऊपर होगा और एफ ई जो होता है वो नीचे ही होगा, ठीक है। चलिए ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तो 21 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। तो निम्नलिखित में कौन जो है इंद्रधनुष का निर्माण का कारण होता है, तो इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो इंद्रधनुष किसके कारण बनता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, तो वर्ण विक्षेपण के कारण। ये आपको चैप्टर नंबर 9 में है, चैप्टर नंबर 9 आपको यदि आप बढ़िया से नहीं पढ़े जाकर उस चैप्टर को आप पहले पढ़ लो। तो निम्नलिखित में कौन जो है इंद्रधनुष के निर्माण का कारण बनता है। इंद्रधनुष का निर्माण का कारण यानी कि कहने मतलब है कि इंद्रधनुष जो होता है किसके कारण बनता है, तो इंद्रधनुष होता है वो वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है, वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका राइट कितना होगा, सी राइट हो जाएगा। 22 नंबर
22 नंबर क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सा नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो कौन सा नहीं होगा ये आपको बताना है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग आपका कौन सा नहीं होगा? तो ध्वनि तरंग जो होता है यह किसी प्रकार का तरंग नहीं है। ध्वनि तरंग जो होता है सुनने वाला जो तरंग होता है ये इसमें क्या ये इसमें ये विद्युत तरंग होता है? ये नहीं होता, विद्युत तरंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। 23 नंबर, 23 नंबर आपका दिया है पारदर्शी माध्यम हीरा। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण होता है? क्रांति कोण कितना होता है? हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होता है ये आपको बताना है। तो हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होता है? 24.41 24.41 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। 24 कितना है? 24.41 डिग्री इतना होता है। चलिए उसके बाद 24 नंबर आपका कहा जा रहा है, 24 नंबर आपका कहा जा रहा है कि फोटोन की ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो फोटोन की ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो एचबी होता है। याद रखिएगा, फोटोन की ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो फोटोन की ऊर्जा बराबर एचबी होता है। एचबी होता है। ये 24 का सही आपका 24 का आपका सही हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 25 नंबर कहा जा रहा है कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के बराबर क्या होता है? तो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के बराबर क्या होता है? तो बी डॉट इंटू म्यू नॉट, ये आपका राइट होता है। इनके ऑप्शन नंबर आपका कितना राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 25 का ए राइट होगा, 25 का ए राइट होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है कि 26 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफर के लिए सही है? तो ऊंचाई ट्रांसफर के लिए कौन सा सही है तो ये आपको बताना है। तो ऊंचाई ट्रांसफर के लिए कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दिया है VS ग्रेटर देन VP, और यही तो आपसे पूछा भी जा रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफर कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफर के लिए सही है? तो ऊंचाई ट्रांसफर के लिए यही सही है। यदि ये ग्रेटर देन होता ऊंचा होता है, यानी कि सबसे ज्यादा। अगर हम इस प्रकार इसको इस प्रकार कर देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये निम्न ट्रांसफर के लिए हो जाएगा, ये निम्न ट्रांसफर के लिए हो जाएगा। यदि हम इसको इस प्रकार करते हैं ये उच्च ट्रांसफर के लिए हो जाता है, और उच्च ट्रांसफर ही इसमें पूछा गया है। तो 26 का ऑप्शन नंबर आपका कितना राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, दृश्य धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। दृश्य धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? तो दृश्य धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है? तो याद रखिएगा प्रेरणिक प्रतिघात 0 होता है। दृश्य धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है? तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। चलिए उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि धारावाही कुंडली का विद्युतीय चुंबकीय आघूर्ण होता है। पढ़िए और जवाब दीजिए यदि आप पढ़े हो तो। देखिए क्या दिया गया है कि धारावाही कुंडली का विद्युतीय चुंबकीय आघूर्ण होता है। धारावाही कुंडली का विद्युतीय चुंबकीय आघूर्ण होता है तो Na और ये सदिश राशि होता है। ये सदिश राशि को इंडिकेट करता है। Na सदिश राशि इनकी वेक्टर, सदिश को इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। कि Na वेक्टर बटे I, यही आपका क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही इसमें पूछा ही जा रहा है कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है तो Na बटे I होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। 28 का बी राइट होगा। 29 का देखिए विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत तीव्रता का इसमें ऐसा मात्रक आपको बताना है। तो विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है N बटे C, न्यूटन बटे कूलम। N बटे C विद्युत क्या पूछ रहा है? विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक। तो विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है N बटे C मतलब होता है N मतलब आपका न्यूटन होता है, और C मतलब होता है कूलम। C मतलब होता है कूलम। ठीक है।
तो न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम। तो विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर राइट आपका बी हो जाएगा। तो चलिए आज हम 29 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे और आगे का जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें 70 क्वेश्चन आपका बताना है, क्योंकि ये 2022 क्योंकि 70 क्वेश्चन 2022 में ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। तो अगले दिन इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।